इस एपिसोड में एक तरफ चल रहा है मैच वर्ल्ड कप का, जिसकी आप एपिसोड मुसलसल देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, मजीद भी देखें, लाइक करें। एक तरफ चल रहा है पीसीबी के अंदर अपना मैच, और वो मैच बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। उसके बड़ी क्रूशियल मोमेंट्स आ चुके हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम शुरू कर दी। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जिस दिन रिपोर्ट आनी है मंडे या ट्यूसडे, उस दिन होना है बहुत बड़ा चैलेंज। मामूल हक के लिए मुश्किलात ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी बनस्बत रिजवान के, क्योंकि रिजवान एक सेफ ज़ोन में होगा कि यार भाई मैं तो पार्टनर हूँ, मैंने तो पैसे लगाए हैं। पैसे तो मुझे उन्होंने कहा था जी कहीं भी लगा दो, तो मैं तो लगा सकता हूँ। सेफ ज़ोन में होगा। लेकिन इंज़माम उल हक दूसरे को दे रहा है और वो वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मामला तो अब नहीं है। अब इसके साथ जुड़ी एक और कहानी। इधर इंज़माम उल हक गए, उधर फ़खर ज़मान इन हुआ। फ़खर ज़मान ने कहा जी मैं तो नेट्स कर रहा था। तो इधर एक नई कंट्रोवर्सी, ये भी सवाल जन्म दे रहे हैं हर जगह। मगर तो पेट था खिलाया नहीं। तो फिर जैसे ही इमाम उल हक गए, वैसे ही इमाम उल हक गए। तो ये कोई बात इसमें कनेक्शन है रिजवान? नहीं, इमामुल हक के जाने का इंजमामुल हक के सारे स्कैंडल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है। आप अगर इमामुल हक का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो इमामुल हक हैज बीन प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट। 48 की उनकी एवरेज है, 72 मैचेस में 3000 रन बना चुके हैं और उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है 82 विद 900। लेकिन आप जब 2023 में आ जाते हैं तो 18 मैचेस में उन्होंने 600 रन बनाए, हाईएस्ट 90, और उनकी एवरेज नीचे आ गई है तकरीबन तकरीबन 35 पे। अच्छा, वो 35 इसलिए कि शुरू के जो सीजन का स्टार्ट था उसमें 4-5 फिफ्टियां उन्होंने बनाई, लेकिन जब से ये एशिया कप और वर्ल्ड कप हुए तो हमारा फोकस क्योंकि फखर के ऊपर ज्यादा था, फखर जमान के ऊपर के यार, वो क्योंकि स्ट्राइक प्लेयर था, लाइमलाइट वाला प्लेयर था, स्ट्रोक प्लेयर था, तो सारे क्योंकि ध्यान उस पर था तो उसका फेल होना ज्यादा लोगों को नजरों में आ रहा था। और इमाम साइड पे था, दोनों के ऊपर तो फोकस था नहीं। फखर को जब ड्रॉप किया तो नजर आया कि यार इमाम की अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन है। पिछले साल उसका स्ट्राइक रेट 94 का था और इस साल उसका स्ट्राइक रेट 81 के। अच्छा, पिछले साल उसकी एवरेज वनडे में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी 72 की थी। इस दफा उसकी एवरेज डाउन होके 35.88 पे आ गई है। इस एवरेज के साथ अगर वो समझता है कि यार भाई मैंने पाकिस्तान को मैच जिताना है, ये वाली एवरेज बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रेट कमजोर है, लेकिन अगर आप लंबा खेल रहे हैं ना, इनिंग एंकर कर रहे हैं, मैच फिनिश कर रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आपकी टीम 230-40 कर रही है और उसमें आप अपना 35-40 कर रहे हैं, तो भाई ये इसकी वजह से बहुत बड़ा गरक होता है टीम का। और जैसे ही उसको निकाला और फखर आया और उसने जब 80 कर दी, जिस स्पीड पे की 80, उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो अब आपको नजर आ गया कि इमाम के जाने की वजह क्या है। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, सुनने वालों के लिए हमने ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जो मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, यार शायद वो चाचा के तो भतीजा के, ऐसा नहीं है। भाई वो अपनी परफॉर्मेंस है, और वो जो जैसे उसकी परफॉर्मेंस का डाउनफॉल आ रहा है, थोड़े नीचे की तरफ आ रही है, उसकी रीज़न है, फ़खर की भी थी। लेकिन क्या रिज़वान, ये जो 7 छक्के फ़खर के हैं, ये कम से कम 3-4 मैचेज़ और दिलवाएँगे फ़खर को। अगर तो फ़खर अगले मैच में भी कर देता है, बूम बास्टिक कर देता है, तो फिर तो मुझे लगता है कि लंबा टाइम अब फ़खर है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस तो इमाम नहीं कर सकता। अब्दुल्ला को भी नहीं कर सकता, फखर को इवन देखिए अगले 2 मैच हैं, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो फिर तीसरा होगा। 2 मैचों के लिए तो फखर पक्का है। फखर का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि फखर इज अ हिट एंड मिस प्लेयर, क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, फुटवर्क वाला प्लेयर नहीं है। ये बड़ा सेवाग वाली आते हैं फखर में। सो इस तरह का प्लेयर जब दाव लग जाता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी जाना शुरू हो जाती है, तो ही कैन स्कोर कंसिस्टेंटली एंड क्विकली। उसको सेट होने का टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर उसमें भी यही है कि फुटवर्क की वजह से कई दफा बॉल जरा ज्यादा सीम कर जाए, स्विंग कर जाए, तो बंदा आउट भी हो सकता है, जो कि सहवाग का भी हमेशा रहा। बट फॉर नाउ आई थिंक फॉर द वर्ल्ड कप, इमाम का वर्ल्ड कप खत्म है अंटिल अनलेस देयर इज एन इंजरी टू इमाम, सॉरी, अब्दुल्ला शफीक और फखर। वरना इस वक्त इमाम भाई वापस अल्लाह नहीं न आ रहा फॉर द नेक्स्ट 2। अल्लाह और ना करे, अगर अभी कोई नहीं। आपका अच्छा अगर तो दो मैचों में पाकिस्तान जीतता है और सेमीफाइनल जाता है, तो फिर तो आपको वैसी कॉम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते ओपनर्स का। फिर तो ऑब्वियसली, ऑब्वियस। अच्छा एक बात मुझे बता दें बीच में, नबी आप क्या करें उसामा मीर का? दुआ करें भाईजान। अब और क्या कर सकते हैं। अब इधर शादाब और नवाज, वन ऑफ देम, मैच विनर नवाज आएगा या वापस या शादाब आएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। सलमान अली आजम को क्यों नहीं बॉलिंग करा रहे यार? आप करा लें एंड गो विद एन एक्स्ट्रा बैट्समैन जिसको आप बाहर बिठा रहे हैं। अच्छा इवन इमाम को आप एक चीज पूछूं, एक चीज अच्छी नहीं हुई है इमाम के भी हक में। इमाम बाहर गया है, फखर आया, उसने लगा दिए छक्के चौके। लोग देखना भी चाह रहे थे, स्कोर भी, और उसने जब ये कहा कि भाई मैं सेंचुरी कर सकता था,
पर मेरे लिए एक तो मैच जल्दी जितवाना और रन रेट बेहतर करना ये ज़रूरी बिल्कुल, देखिए यार आपको यहाँ पे टीम के लिए खेलना होता है। हमने ये पूरा वर्ल्ड कप देखा है कि हार्डली किसी प्लेयर ने अपनी पर्सनल इनिंग को प्रेफर किया ओवर द टीम्स परफॉर्मेंस। रन रेट के लिए रन रेट्स आर इम्पोर्टेंट। हालाँकि बड़े अरसे बाद क्योंकि पाकिस्तान 4 मैचेस हारता आ रहा था, तो 32 ओवर्स में जीतना ठीक था। हालाँकि पीपल वुड हैव प्रेफर्ड कि 28 में, 27 में, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उसकी वजह से प्रेशर पड़ा। आज न्यूज़ीलैंड हारी अच्छे मार्जिन से, कल जो हारी है। तो उसकी वजह से भी अब आपको ये थोड़ा-सा ना कम्फर्ट लेवल आ गया कि अगर आप न्यूज़ीलैंड को अच्छे मार्जिन से हरा दें, उसके बाद अपना मैच जीत जाएँ, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी तो आ गई ना। तो पाकिस्तान नीड्स टू डू इट्स बेस्ट चलें, और रन रेट के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। चलें। हमने आज इमाम के बारे में आपको ये बताया कि इमाम परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ है, चाचे की वजह से नहीं। बहुत शुक्रिया, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।